बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। यथाशक्ति में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है षष्ठी तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी, द्विगी, अलुक, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि देशभक्त में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है षष्ठी तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशभक्त में षष्ठी तत्पुरुष है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है द्विगु, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है तो वह बहुव्रीहि है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दही वारा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में सप्तमी तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी, द्विगु, अलुक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दही ब्रा शब्द में कौन सा समास है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आजकल शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। आजकल शब्द में कौन सा समास है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, उपयुक्त में से कोई नहीं। शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नीलगाय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीलगाय में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रोग प्रीत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। रोग प्रीत में कौन सा समास है तो वह है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचानन में कौन सा समास है तो बहुव्रीहि है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। रसोई घर में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लोकनायक में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकनायक में कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लव पुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लव पुरुष में कौन सा समास है तो कर्मधारय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मुंह तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंह तोड़ में कौन सा समास है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में यथोचित, दोपहर, पर्णकुटीर, विद्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्णकुटीर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में सतसई, दीनानाथ,
हानि लाभ, लव पुरुष उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सत सही। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन ए में नवग्रह, त्रिलोक, नवरात्र, चतुर्भुज उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन द्विगु समास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्भुज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि इसमें द्विगु समास नहीं है चतुर्भुज। बाकी नवग्रह, त्रिलोक और नवरत्न, नवरात्र ये तीनों द्विगु समास है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में है पाप पुण्य, धर्म भ्रष्ट, देश विदेश, राग द्वेष उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म भ्रष्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में नीलकमल, महावीर, नीलगाय, पीताम्बर उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर। ऑप्शन डी कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है पीताम्बर। बाकी नीलकमल, महावीर और नीलगाय ये तीनों कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में चक्रधर, महापुरुष, दशानन, नीलकंठ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो महापुरुष जो है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बाकी चक्रधर, दशानन और नीलकंठ ये तीनों बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में है आमरण, शोकाकुल, निसंदेह, भरसक उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न शब्दों में कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शोकाकुल। बाकी आमरण, निसंदेह, भरसक ये तीनों अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए में है मदांध, रचनाकार, राजपुत्र, यज्ञशाला उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा मदांध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है पथभ्रष्ट, दीनबंधु, पदच्युत, दानवीर उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनबंधु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में है रात दिन, स्नेहमग्न, तत्पुरुष, द्वंद्व उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा स्नेहमग्न। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है सीताराम, न्यूनाधिक, द्विगु, कर्मधारय उपयुक्त में से कोई नहीं। कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में है सेनापति, भारतवासी, पवन पुत्र, लव पुरुष उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा लव पुरुष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिना पानी किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए में तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि उपयुक्त में से कोई नहीं। बिना पानी जो है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है जलाभिषेक, शत्रुघ्न, कर्मवीर, जाति भ्रष्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शत्रुघ्न। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नरसिंह किस प्रकार के समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, पुण्य पाप, बहुव्रीहि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नरसिंह जो है वह कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित किस शब्द में द्वंद्व समास है? ऑप्शन ए में है लंबोदर,
यथाशक्ति, नीलकमल, कर्मधारय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, किसी में भी द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुवन शब्द में किस प्रकार का समास है। ऑप्शन ए में है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिभुवन शब्द में किस प्रकार का समास है, तो वह द्विगु है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है चरण कमल, नरसिंह, महावीर, कर्मवीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्मवीर जो है वह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी कर्मधारय समास का उदाहरण है, चरण कमल, नरसिंह और महावीर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नीलांबर किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलांबर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।